फ्रेंड्स, जब हम होटल पे पहुँचे तो हमें लगा कि नहीं, हमें जो है वो नाइट व्यू देखना चाहिए कि बीच पे नाइट व्यू कैसा होता है। तो हम उसी टाइम होटल से निकले और बीच की ओर चल गए। तो जब हम बीच पे गए तो हमने वहाँ से देखा कि आसपास में बहुत सारे होटल्स थे, ठीक है। तो बट हमने सोचा कि हम तो बीच पे एंजॉय करेंगे, इसलिए हम बीच की तरफ चले गए। बट गाइस, आप यकीन नहीं करोगे कि रात के टाइम पे जब आप बीच पे जाते हो और वो भी फ़र्स्ट टाइम, तो आपके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है। क्योंकि बीच पे वो जो साउंड होती है ना, बीच की साउंड, वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये जो समुंदर का जो पानी है, ये सुनामी की तरह सीधा आपके ऊपर आ जाएगा। क्योंकि आपको समुंदर तो दिखाई दे नहीं रहा होता है, बस सुनाई दे रही होती हैं तो उसकी लहरें, उसकी लहरों की आवाज़। तो स्टार्टिंग में डर लगता है, बट धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लग जाता है। तो काफ़ी टाइम वहाँ स्पेंड करने के बाद हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो फिर हम वहाँ पे रुके। हमने महसूस किया कि बीच पे कितना, मतलब ऐसे पानी की एक अलग ही साउंड होती है। अच्छा लगता है, वो एक्सपीरियंस अच्छा था। थोड़ी देर बीच पे रुकने के बाद हमें, मतलब ऐसे हमने देखा कि बहुत से लोग हैं जो वहाँ पे कुछ ना कुछ सेल कर रहे थे। हमारे सामने एक भैया है जिन्होंने बैग में शंख लिए हुए थे और वो साथ में शंख बजा रहे थे और साथ साथ में शंख बेच रहे थे। तो यह बहुत से वर्क के साधन भी हैं वहाँ पे। जैसे कुछ लोग वहाँ पे मोतियों की माला भी बेच रहे थे और मोतियों की माला के साथ साथ वो डायमंड भी ले रहे थे और कुछ अपना जेम्स जो हैं वो भी दे रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सारे ऐसे लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। और जो दूसरा है उसको अगर करेंगे तो वो पता चल जाएगा। सबसे अच्छी एक चीज़ है कि जितना वो प्राइस बोलते हैं, अगर आप उनके साथ एक नेगोशिएशन करोगे अच्छा लग तो रहा वो है। 1000 की चीज़ 200 रुपये में भी देके चले जाते हैं। अच्छा, और ये पर पीस कितने का है? कहते हैं कि वो बीच में एक माल जाके 800 रुपये समुद्र की। की गहराई में जाके ये अच्छा। चीज़ खुद से निकालते हैं, इसलिए ज़्यादा पैसे की डिमांड नहीं करते, जो भी मिले जितना भी मिले। ये पर्ल्स हैं, इनमें एक जो है वो बड़े साइज में है, जो हमने पहले देखा वो छोटे साइज में है, और ये पर पीस 150 का है। और इसी में एक छोटा साइज है, वो 80 रुपीज़ का पर पीस है। हमें वहाँ देखने को मिले तो और भी काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ थी इनके पास। देखिए गाइस, जैसे कि ये वाले हैं, इसमें इनके पास कुछ रेड कलर के जेंट्स हैं, कुछ ब्लैक कलर के, कुछ डायमंड भी। देखो, ये हमें इन्होंने डायमंड दिखाया। देखिए गाइस, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लग रहा है ये डायमंड। आप, अगर आपको हीरे की पहचान नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी जज नहीं कर पाओगे कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। कि वो इस तरह से आपको दिखाएंगे, इवन कि वो उससे कांच जो है जो कट करके भी दिखाएंगे और कॉइन में शेड करके भी दिखाएंगे। देखिए गाइस, एक ऐसे एक जो डायमंड है ये कांच को कट कर देगा। देखिए, तो गाइस, चीज़ों को बेचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं है, बट फिर भी इन्होंने भी काम करने का साधन ढूंढ रखा है और अपने काम को परफेक्ट और अच्छे तरीके से कैसे किया जाए इन्होंने भी सीखा हुआ है। तो ये एक डायमंड जो है ये हमें देखा था, हमें भी पसंद आया था। बट आपको ही पता है कि ऐसी जगहों पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिलता है। बट हर चीज़ ओरिजिनल नहीं ली जाती, ठीक है ना। कुछ आपको टाइम भी इंजॉय करना चाहिए, मोमेंट भी कैप्चर करनी चाहिए। ये देखिए गाइस, ये 9 रत्न है।
तो ये जो भैया हैं ये अभी हमें एक्सप्लेन करेंगे कि नवरत्न ओरिजिनल कैसा होता है, इसकी पहचान क्या है। तो अभी हम इसे एक मोबाइल का जो हमारा फ्लैश लाइट है उसके ऊपर रखेंगे तो इसका बिल्कुल स्टोन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए गाइस, हमें बिल्कुल भी इसका पता नहीं था, नॉलेज नहीं है। देखिए कितने सारे मोती जो हैं, जेम्स जो हैं भैया ने अपने बैग में रखे हुए हैं। ये एक जो है इसको कुछ गोल गोल चक्कर की धूमर चक्कर बोलते हैं, घूमती चक्कर, हाँ घूमती चक्कर बोलते हैं इसे। देखिए इनके पास पन्ना भी है, ये पन्ना है। पन्ना को 5-6 किस्म का था इनके पास, 4 to 5 टाइप्स के पन्ना थे इनके पास, अलग अलग डिज़ाइन में थे। ये देखिए ये डायमंड की शेप में भी है पन्ना जो है। तो गाइस बहुत से लोग जो हैं वो पन्ना पहनना पसंद करते हैं। तो गाइस ऐसी जगहों पे हम लोग जज नहीं कर सकते कि ये ओरिजिनल है फेक है, बट ठीक है जो भी है अच्छा है। तो थोड़ी देर के बाद हमें तो लगी भूख, तो हमने सोचा कि मार्केट की ओर जाया जाए। तो जब हमने मार्केट को देखा तो बहुत सी शॉप्स खुली हुई थी। कुछ लोगों ने तो ऐसे देखो हैंडक्राफ्ट कुछ आइटम्स बेच रहे थे, ठीक है। एक भैया थे वो दही बल्ला भी बेच रहे थे, तो साइकिल पे दही बल्ले का स्टॉल लेके। तो वहीं हमने बहुत से लोगों को देखा जो कि स्वीट कॉर्न खा रहे थे। तो पूरी साइड पे बीच साइड पे क्या है कि जो कॉर्न जो है वो बहुत सेल होता है, स्वीट कॉर्न। तो हमारा भी थोड़ा सा मन किया कि हम भी स्वीट कॉर्न को टेस्ट करें, क्योंकि बाहर निकलने के बाद जब आप घर से बाहर जाते हो तो ये जो शॉप्स होती हैं, मार्केट शॉप्स, तो इन पे बहुत अच्छा अच्छा चाट मिलता है खाने के लिए। तो हमने भी एक चाट जो है वो ट्राई करने के लिए बोला। तो भैया ने जो चाट बनाई है, देखिए कैसे चाट बना रहे हैं। तो ये स्वीट कॉर्न है, देखिए गाइस, देखिए आई थिंक इसको ये स्टीम करने के लिए पानी में रख देते हैं, और उसके बाद ये इजीली इसके जो कॉर्न है वो अलग हो जाते हैं। तो गाइस हर टेस्ट जो है वो बड़े बड़े होटलों में नहीं मिलता, कुछ इन छोटी शॉप्स पे कॉर्नर पे भी बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट मिल जाते हैं। हमें इनको भी चांस देना चाहिए कि वो भी अगर मेहनत कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। गाइस होटल्स में बैठ के खाने का फ़ील एक अलग है, बट एक बीच साइड पे बैठ के एक छोटे से कॉर्नर से कुछ भी बनवा के खाना, उसका एक टेस्ट अलग ही है। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस टेस्ट को। तो हम बहुत एक्साइटेड थे जब ये भैया बना रहे थे चाट, क्योंकि जो आइटम वो यूज़ कर रहे थे उसे तो देख के हमारे मुंह में ऐसे वाटरिंग हो रहा था, पानी आ रहा था मुंह में कि कैसे कब ये कितनी जल्दी ये बन जाए और हम इसे खाना स्टार्ट करें। देखिए फाइनली हमारी डिश जो है वो रेडी हो गई। और ये इसके ऊपर चाट मसाला और ये थोड़ा लेमन, और फाइनली हमारी चाट जो है वो रेडी हो गई। तो गाइस हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप भी कभी पूरी बीच पे जाओ तो ये चाट ज़रूर ट्राई करना इस भैया से, बहुत टेस्टी बनाई थी।
तो गाइस बीच से निकलने के बाद हमें रास्ते में एक होटल दिखाई दिया जिसका नाम था नीलाचकरा स्वीट्स। तो गाइस ये जो होटल है ना, ये इतना सही था कि हम क्या बताएं, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद आपको बहुत रेयर ही ऐसी शॉप्स मिलती हैं, होटल्स मिलते हैं यहाँ का खाना आपको अच्छा लगे और होटल जो है वो थोड़े हाइजीनिक हों। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो ये जो भैया हमें बता रहे हैं ये बोलना चाह रहे हैं कि या इस होटल में जब ये कोई भी डिश बनाते हैं ना तो उसमें लहसुन यूज़ होता है ना ही उसमें कोई प्याज यूज़ होता है। ये बहुत ही टेस्टी फूड बनाते हैं। हमने भी इनका फूड जो है वो ट्राई किया है, जैसे कि ये बड़ा, आलू चाप, समोसा, ठीक है, बहुत से टाइप्स के स्नैक्स बनाते हैं। हमने यहाँ पे नूडल्स ट्राई किए और गाइस इनके नूडल्स इतने अच्छे थे हम आपको क्या बताएं, क्योंकि ये अपने नूडल्स में या स्वीट कॉर्न, उसके बाद पनीर और वेजीज भर भर के डालते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये फूड जो है वो रेडी करते हैं। तो जब हमने भैया से बात करी तो फिर इन्होंने हमें बताया कि इनका जो होटल है इसकी एक ब्रांच मेन जगन्नाथपुरी का जो टेंपल है उसके सामने इनकी मेन ब्रांच है। तो ये जो अपना स्वीट है इसको आगे मतलब अगर किसी को चाहिए तो ये उसको बाय बस या कोरियर भी करते हैं। तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा और इनके जो प्राइस हैं वो भी बहुत ही जेन्युइन थे। तो ये उनके प्राइस की लिस्ट है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा इनका जो भी स्नैक्स था या हमने जो ट्राई किया, स्वीट्स जो हमने इनके ट्राई किए और काफ़ी हाइजीनिक और ऐसे कहते हैं ना प्योर, बहुत ही टेस्टी थे। तो गाइस आप भी लोग जब भी कभी जगन्नाथपुरी टेंपल जाओ तो रास्ते में इनका जब ये होटल जो जब आएगा तो वहाँ पे स्नैक्स जरूर ट्राई करना, ठीक है, और स्वीट्स भी ट्राई करना, क्योंकि इनके जो स्वीट्स हैं बहुत ही टेस्टी है। तो होटल का जो भी एड्रेस है वो मैंने उसमें वीडियो में दिखा दिया है। तो जब भी कभी आपका कभी भी प्लानिंग हो तो आप इस होटल में ज़रूर विज़िट